अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से हम मिले थे और इसके पूर्व भी मिले थे, ऐसा नहीं कि पहली बार मिले हैं। मुझे लग रहा है कि 3 साल पहले भी मिले थे और पूर्णिया एयरपोर्ट को लेके हमारे ज़िले के विभिन्न संगठन के द्वारा मूवमेंट चलाया जा रहा है और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए शुरू दिन से हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। शुरू में जो तकनीकी बाधा आई उसमें जो प्रथम बीड हुआ था उसमें एयरफोर्स ने कह दिया कि हमारा रनवे मेंटेन नहीं है, जब तक हम रनवे बना नहीं लेते हैं तब तक हम यहाँ से परमिशन नहीं दे सकते हैं। एक इशू था हमारा वो। अब तो रनवे बन के तैयार हो गया। दूसरा इशू था कि भूमि अधिग्रहण का। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 2017 में ही राशि आवंटित जिला को कर दिया गया था और जब जमीन अधिग्रहण हुआ तो किसान न्यायालय चले गए थे। काफ़ी समय उसमें बर्बाद गया और जब अधिग्रहण न्यायालय से मामला समाप्त हुआ तो राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण करके एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को हस्तांतरण के लिए कई बार उससे आग्रह किया गया कि आप जमीन हस्तांतरित कर लीजिए। तो इस बीच में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के द्वारा बरगलाने का प्रयास किया गया कि ज़मीन गलत दिशा में चिन्हित हो गया। तो आप सबको जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि जब ज़मीन का सर्वे हो रहा था उस वक्त में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी और एयरफोर्स के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी संयुक्त रूप से उसको चिन्हित किए थे और तभी लैंड एक्विजिशन का काम हुआ था। बाद में ये हुआ कि जब अधिग्रहण की बात हुई तो कहा कि नहीं, ये ज़मीन तो गलत दिशा में दे दिया गया, इसलिए ये नहीं लिया जा सकता है। फिर जब हम लोग जाके मंत्री जी से मिले और राज्य सरकार के प्रतिनिधि माननीय मंत्री जी से मिले और सिविल एविएशन जो सिविल एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से निरंतर बात करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम लेंगे, हमें रास्ता चाहिए और 15 एकड़ ज़मीन चाहिए। राज्य सरकार ने कहा कि आप इस जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया इसको पहले आप हैंड ओवर ले लीजिए और जो रास्ता है अधिग्रहण के तुरंत बाद हम 4 लेन सड़क बना के देंगे और जो भी राज्य सरकार के तरफ से आवश्यकता पड़ेगी सभी तरह के कामों को राज्य सरकार करके देगी। फिर हम लोग सिविल एविएशन मिनिस्टर से मिले थे तो उन्होंने कहा कि 15 एकड़ जमीन राज्य सरकार से दिला दिया जाए। इस संवाद को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम पत्र के माध्यम से और मिलके उनसे भी चर्चा किए कि इस तरह की केंद्रीय मंत्री का कहना है कि और 15 एकड़ ज़मीन की बात है। तो एक तरह से ये बरगलाने का काम किया जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। अब जानते हैं कि एक ज़मीन अधिग्रहण एक दिन का चीज़ नहीं है और जो ज़मीन अधिग्रहण हुआ है वो हैंड ओवर ले ले पहले और जो भी रिक्वायरमेंट होगा राज्य सरकार उसको करने के लिए तैयार है, उसमें कहीं कोई बात नहीं है, इसलिए करना चाहिए। अभी हम लोग पर एक विषय कर ले अभी हम लोग 29 मार्च को सिंधिया जी का एक पत्र फिर आया है जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्णिया हवाई अड्डा रक्षा मंत्रालय का उड़ान दस्तावेज 1 में शामिल था। चूँकि हवाई अड्डे की मरम्मत कार्य चल रहा था, यह हवाई अड्डा उड़ान दस्तावेज 2, 3 और 4 में शामिल नहीं किया गया था और
ऐसा हवाई अड्डा जो उड़ान अंतर्गत अवार्ड किए गए मार्गों में शामिल है और आरसीएस प्रचालन शुरू करने के लिए जिनका उन्नयन और विकास अपेक्षित है और अपरिचालित है, अल्प परिचालित हवाई अड्डे का पुनरुद्धार उन्नयन योजनाओं में अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। बिहार राज्य सरकार ने हाल में पूर्णिया हवाई अड्डे उड़ान के लिए 5 दस्तावेज में शामिल करने का अनुरोध किया है। अभी जो 5वीं बोली लगना है इसका, उसमें राज्य सरकार ने आग्रह किया है कि आप इसको शामिल करिए, जो विचाराधीन है। यदि हवाई अड्डे का उड़ान 5 में अंतर्गत में बोली में शामिल किया जाता है तो पूर्णिया हवाई अड्डे में आरसीएस फ्लाइट का परिचालन करने के लिए प्रस्ताव पास को उड़ान योजना में के दस्तावेज में प्रावधानों के अनुसार माना जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो नागर विमान मंत्रालय के द्वारा जिस तरह से एक कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है, कभी कह रहे हैं हम 5वीं में लेंगे, कभी कह रहे हैं 15 एकड़ ज़मीन दीजिए, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, बड़ा कंट्राडिक्ट है। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर आग्रह किए हैं, उनसे हस्तक्षेप की मांग किए हैं कि आप पूर्णिया हवाई अड्डे को चालू कराने का उनसे निवेदन किए हैं, आप हस्तक्षेप करिए। और जो हमारा इलाका पिछड़ा इलाका है, दबे कुचले लोग रहते हैं, और आपने कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई सफ़र कर सके, इसके लिए आप इसमें हस्तक्षेप करके इसको कराने का काम करिए, ताकि पूर्णिया के लोग, सीमांचल, कोसी और पड़ोसी देश नेपाल और बंगाल के भी लोग आशा की नज़र से देख रहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो जाने से लोग लाभान्वित होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी से सकारात्मक बात हुई है, आगे देखते हैं उनका जो भी जवाब आएगा फिर हम लोग निर्णय लेंगे। क्योंकि पूर्णिया हवाई अड्डा पूर्णिया के लोगों का अधिकार है, इस क्षेत्र के लोगों की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग पूर्णिया हवाई अड्डा जब तक नहीं बनेगा, हम लोग चरणबद्ध तरीके से इसमें आंदोलन भी करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन क्या, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी से मिले, उनके जवाब के इंतज़ार में हैं। जो जवाब आएगा फिर उसके बाद हम लोग इसके लिए आगे की रणनीति तय करेंगे। और जहाँ तक राज्य सरकार का सवाल है, पूरी तौर पे राज्य सरकार तैयार है। निरंतर राज्य सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में पूर्णिया एयरपोर्ट चालू होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ज़रूर ऐसा होगा। वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री जी से इस क्षेत्र की लंबित रेल परियोजनाओं को लेकर भी हम चर्चा किए। 7-8 में कुर्सेला बिहारीगंज रेलखंड का माननीय पूर्व रेल मंत्री आदरणीय लालू जी ने शिलान्यास भी उसका किया था, वो पेंडिंग में है। जलालगढ़ किशनगंज रेल परियोजना वो खटाई में है। इस दोनों परियोजनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से विशेष तौर पे हम निवेदन किए हैं कि जो पिछड़ा इलाका है, इस इलाके को लाभ रेल के मानचित्र पे लाने का काम करिए। और जो वंदे भारत जैसी ट्रेन है, पूर्णिया से या जोगबनी से दिल्ली जाने के लिए इस एक ट्रेन हम लोगों को देने का काम करिए। सीमांचल के लोगों को, पूर्णिया के लोगों को, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने मांग किया है।